हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे पाइथन के लिस्ट फंक्शंस के बारे में। चलते अपने वीएस कोड की स्क्रीन पर और देखते हैं लिस्ट के फंक्शंस के बारे में। यहाँ से ओपन करते हैं वीएस कोड अपना और एक फाइल बना लेते हैं, लिस्ट functions.py। अब ऑब्वियसली हमें लिस्ट फंक्शंस को यूज़ करने के लिए एक लिस्ट चाहिए होगी। एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं, अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है यूज़र से तो हम कैसे लिस्ट क्रिएट करवा सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इनपुट ले लेंगे यूज़र से। और फिर इस लूप को चला देंगे नंबर ऑफ आइटम्स टाइम। अब यहाँ पे एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और एक इनपुट लेते हैं यूज़र से, एंटर द आइटम। और इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारी माई एल एस टी है, यानी हमारी जो ब्लैंक लिस्ट है, उसमें हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि बिल्ट इन होता है अपेंड का। यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि हमारा जो सबसे पहला फंक्शन निकल के आता है वो है अपेंड। अब अपेंड क्या करता है कि किसी भी लिस्ट में जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है उसके बाद एक नए आइटम को ऐड कर देता है। और यहाँ पे हम उस नए आइटम को ऐड कर रहे होंगे बाय यूजिंग आइटम वेरिएबल, जो कि यूज़र का इनपुट होगा। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा लेंगे। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। हमने रन किया। अब मैंने कहा मुझे 3 आइटम चाहिए और दे देते हैं यहाँ पे पीटर, जैक और स्टीव। हमारे पास एक लिस्ट बन के आ चुकी है जिसमें तीनों स्ट्रिंग है और अपेंड फंक्शन की मदद से ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं अपेंड फंक्शन पे होवर करूँ तो देखिए लिख के आ रहा है कि अपेंड ऑब्जेक्ट्स टू द एंड ऑफ अ लिस्ट। क्या करता है कि किसी भी लिस्ट के एकदम एंड में आइटम्स को ऐड कर देता है। ये हमारा सबसे पहला फंक्शन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अब इसी तरह हम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि हमारे पास एक पहले से लिस्ट है जो कि न्यूमेरिकल है और उसके लिए भी हम बना लेते हैं एक न्यूमेरिकल लिस्ट। अब ये तो पहले से सॉर्ट है, तो अगर मैं लिखता हूँ माई एल एस टी डॉट रिवर्स और मैं प्रिंट करवा देता हूँ माई एल एस टी, हमें ये कुछ रिवर्स ऑर्डर में ऐसे मिल जाएगी। साथ ही साथ इसको रिवर्स करने का एक और तरीका हो सकता है जो कि हो सकता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। और नेगेटिव इंडेक्सिंग से हम कुछ इस तरीके से भी रिवर्स करवा सकते हैं। जी हाँ, सेम ही तरीका है। हम चाहें तो दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग से। और अगर इसी में हम आगे बढ़ें तो अगर हम बाकी फंक्शंस की बात करें, जैसे सपोज करिए मैं लिखता हूँ माई एल एस टी डॉट पॉप, तो ये क्या करता है कि जो हमारा लास्ट का आइटम है 6, उसको क्या करता है, हटा देता है। और अगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर रहा हूँ माई एल एस टी, ये क्या करेगा, 6 को हटा देगा। सेम इसी तरह रिमूव होता है, बट रिमूव के साथ क्या होता है कि वो एक एडिशनल पैरामीटर लेता है। अब सपोज करिए मैं इसमें लिखता हूँ कि 4, तो ये क्या करेगा, 4 को रिमूव कर देगा और हमारे पास 1 2 3 5 6 बचेंगे। अब सपोज करिए हमारे पास कोई एक आइटम है
और हमें चेक करना है कि वो हमारी लिस्ट में है या नहीं। तो इसके लिए हम कोई वेरिएबल वो यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्ट प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। इस केस में मैं लिख सकता हूँ 4 इन MyLST, और अगर हमारा जो 4 है वो इस लिस्ट में होगा तब ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। सो देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है, लेकिन अगर यहीं पे मैं 9 लिख देता हूँ और रन करता हूँ तो हमें फॉल्स मिलता है। सो कुछ इस तरीके से हमारा इन ऑपरेटर भी यूज़ हो सकता है एक लिस्ट के साथ, जिसमें अगर आपको कहा जाए कि ढूंढने के लिए, सर्चिंग के लिए या सॉर्टिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं मेथड्स को पाइथन में, तो इन ऑपरेटर वहाँ पे बहुत हैंडी पड़ जाता है। साथ ही साथ अगर और फंक्शंस की बात करें, MyLST डॉट, अब अपेंड पढ़ लिया हमने, काउंट पढ़ लिया, एक्सटेंड इंडेक्स। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा बात करना चाहूँगा क्लियर के बारे में। अगर मैं यहाँ पे क्लियर फंक्शन लगाऊँ और मैं प्रिंट करूँ इसको, MyList YLST वाला वेरिएबल, तो हमारी जो ये पूरी की पूरी लिस्ट है ये ब्लैंक हो जाती है, खाली हो जाती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस लिस्ट को डिलीट करना है, आपके सामने ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को आपको डिलीट करना है, तो ऐसे केस सिनेरियो में आपके सामने कीवर्ड आता है जिसका नाम होता है del कीवर्ड। और अगर हम यहाँ पे MyLST लिखते हैं और फिर इसके बाद अगर हम MyLST को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलेगा एक एरर। वो एरर ऐसा होगा कि MyLST अब एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इस वाली लाइन पर, लाइन नंबर 13 पे वो डिलीट हो चुका है। जी हाँ, वो मेमोरी से ही उस वेरिएबल को डिलीट कर देगा। और देखिए हमें मिल गया एक एरर दैट MyLST इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे तो MyLST डिफाइन करा हुआ है। यही होता है del कीवर्ड, वो मेमोरी एलोकेशन से ही वेरिएबल को डिलीट कर देता है पाइथन में। सो अगर हम आगे बढ़ें एक्सटेंड की, तो सपोज करिए हमारे पास एक और लिस्ट है और इसमें हम लिख सकते हैं 5 6 7 8 9 और डॉट एक्सटेंड्स MyLST 2, प्रिंट करवा लेते हैं। अगर हम एक्सटेंड फंक्शन का कुछ इस तरीके से यूज़ करें तो सॉरी, ये बता रहा है कि यहाँ पे तो हमारा जो MyLST वो डिलीट हो जा रहा है। सो उसको सही कर लेते हैं और एक्सटेंड्स नहीं, एक्सटेंड होता है, इसको भी सही कर लेते हैं। एंड या वी आर गुड टू गो। सो हमारी जो लिस्ट 2 है वो एक्सटेंड हो चुकी है, ऑल्दो हम यही सेम चीज़ कंकैटिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता कि MyLST जो कि हमारा वेरिएबल है प्लस इक्वल टू _2। ओके सॉरी, ये लाइन एक्चुअली यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, इस लाइन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू MyLST 2, कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। और अगर मैं इसको रन करूँ तो सेम ही रिजल्ट रहेगा। सो चाहे हम इसको कंकैटिनेट कर दें, चाहे एक्सटेंड की मदद से हम इन दोनों को जोड़ दें, रिजल्ट्स हमारे सेम ही रहते हैं। क्योंकि एक्सटेंड क्या करता है, हमारे किसी भी लिस्ट के एंड में जाके दूसरी लिस्ट को ऐड कर देता है और कंकैटिनेशन भी सेम वर्क करता है। अब लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हमारे पास रिवर्स फंक्शन होता है, पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी रिवर्स फंक्शन लगाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमारा ये रिवर्स फंक्शन होता है ये एक्चुअली सिर्फ लिस्ट पे काम करता है, स्ट्रिंग पे काम नहीं करता। अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करनी है तो आप एक तो व्हाइल लूप या फॉर लूप लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी करके दिखाया था कि आप स्ट्रिंग को लिखेंगे और सेम वही लॉजिक जो मैंने आपको करके दिखाया था। अब एक फंक्शन होता है लिस्ट का जो कि हमारा होता है इंडेक्स। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, तो ये हमसे 2 पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहला लेता है एक वैल्यू जो कि इंटीजर होगी, जैसे सपोज करिए मैंने 4 दे दिया, और मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये हमें देता है 3, यानी 4th इंडेक्स पे हमारे पास क्या है
ये हमें वो रिटर्न करके दे देता है। अब ये तो हमारा कंकैटिनेटेड वो है, जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग है जिसको हमने प्रिंट किया हुआ है, दूसरी लिस्ट है सॉरी। बट अगर हम यूज़ करते हैं इंडेक्स फंक्शन का, तो जो हमारा 4 है, 4 किस इंडेक्स पे है, तो इसने काउंट किया 0 1 2 एंड थर्ड इंडेक्स पे हमारा 4 है। सेम गोज विथ इफ आई राइट हेयर 6 एंड इफ आई रन दिस प्रोग्राम आई विल गेट द इंडेक्स ऑफ 6 एंड लेट अस वेट। सो here is the output is 5। सो कुछ इस तरीके से हम इंडेक्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इंडेक्सिंग पता करने के लिए। ऑल्दो हमारे पास और भी तरीके होते हैं, स्टैटिक मेथड्स होते हैं। स्टैटिक मेथड्स इन द सेंस कि हम उस पूरे के पूरे सूडो कोड को खुद से लिख रहे होते हैं और उसमें हम बाकी सारी चीज़ों का लॉजिक खुद से दे रहे होते हैं। अगर हम चाहें एडिशनल पैरामीटर्स तो आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर माई लिस्ट में एक और चीज़ की बात करी जाए तो मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई थी लिस्ट के कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में। तो लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशंस भी एक तरह का फंक्शन तो नहीं कह सकते, पर हाँ लिस्ट को म्यूटेट करता है और भी एडिशनल फीचर से, या यूँ कहें कि सिंगल लाइन ऑफ कोड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमें सपोज करिए हमारे पास एक लिस्ट है और हमें उसका स्क्वायर प्रिंट करना है, तो हम इसको कॉम्प्रिहेंशन की मदद से एक ही बार में कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि माई लिस्ट इज इक्वल टू, इसी में हम स्टोर करवा सकते हैं फॉर एक्स इन माई LST, और इसको हम स्टोर करवा देंगे स्क्वायर करके। अब इफ आई प्रिंट द माई LST here, I will get the squared list. So yeah, 14916। सो ये था मेरा वीडियो जिसमें हमने जाना कि लिस्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और साथ ही साथ हमने कॉम्प्रिहेंशन का एक एग्जांपल देखा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, लेट अस नो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।